हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज, जो कि है हमारा वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं। जो क्वेश्चन आउटपुट वाले रहेंगे या प्रोग्रामिंग वाले रहेंगे, उनको हम डायरेक्टली पाइचार्म में चला के देखेंगे और साथ में मैं आपको करूंगा एक्सप्लेनेशन, और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमें बताना है कि इसका आउटपुट आएगा क्या। तो हम यहां से इसको कर लेते हैं कॉपी और डायरेक्टली मैं समझाता हूं आपको पाइचार्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इसका आउटपुट बताइए। तो हमें क्या दी है, एक लिस्ट दी है, इसमें देखिए कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं और नेक्स्ट लाइन पे लिखा है लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट। अब हमने पढ़ रखा है सॉर्ट फंक्शन लिस्ट में ये क्या करता है, जो भी नंबर रहते हैं उसको क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा या उनको जमा देगा। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो जो नंबर्स रहेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएंगे। तो हमारे को मिलता है 10, 12, 24, 32 एंड 65। यदि एक्सप्लेनेशन पूछता है व्हाई, तो उसमें भी हम लिख सकते हैं सॉर्ट फंक्शन अरेंज द नंबर्स और अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ए का आउटपुट। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से इसका आउटपुट बताना है। चलते हैं हमारे पाइचार्म पे और डायरेक्टली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब ये बोलता है, फर्स्ट लाइन में बोलता है कि ये हमारी एक लिस्ट है, सेम पुराने क्वेश्चन जैसी। उसको क्या कर दिया है, एक लाइन लिख के क्या कर दिया है, सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, हमारी लिस्ट को क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सारी एलिमेंट्स को जमा देता है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब सॉर्टेड की है हमने लिस्ट को, तो इसको पहले एक वेरिएबल में लेना पड़ता है और उसके बाद यदि हम प्रिंट करते तो हमारी क्या आती, वह वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आती है। लेकिन अभी हम प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा एज इट इज आउटपुट। देखिए यदि मैं रन करता हूं तो हमें मिलता है 12, 32, 65, 26 और लास्ट में 10, यानी कि वही का वही सेम टू सेम प्रिंट हो गया। अब सेम टू सेम क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हम आखिरी में क्या प्रिंट कर रहे हैं, लिस्ट 1 ही प्रिंट कर रहे हैं। और लिस्ट 1 क्या है हमारी, ये है। ठीक है, तो यदि मेरे को इसको अरेंज करना रहता तो मैं क्या लेता, एक लिस्ट 2 नाम का वेरिएबल लेता और यहाँ पे मैं अब यदि मैं करता लिस्ट 2 को प्रिंट, तो अब आता हमारा सॉर्टेड डेटा। ठीक है, 10, 12, 26, 32, 65 और 80। ठीक है, तो बुक के हिसाब से यदि ये सॉर्टेड है और हमने लिस्ट 1 ही प्रिंट किया है, तो इसका आउटपुट आएगा जो हमारा क्वेश्चन है वही। क्या लिखेंगे आउटपुट में, 12, 32, 65, 26, 80 और 10, क्योंकि हमने लिस्ट 1 को प्रिंट किया है लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया इसका आउटपुट। नेक्स्ट आउटपुट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सी का। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसको वापस से पेस्ट। अब क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 में हमने क्या किया है, कुछ मेंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लिस्ट 2 में हमने क्या किया है, ये कॉलन लगाया, स्पेस दिया और यहाँ क्या लिख दिया है, 2 कॉलन लगा के -2। अब हमने क्या किया है, लिस्ट 1 का जो हमारा 0 से 3 तक के एलिमेंट्स लिए हैं। ठीक है, और लिस्ट 1 में हमने क्या किए हैं, 3 से 0 तक के एलिमेंट्स लिए हैं और उनको प्लस कर दिया। इसमें किसी प्रकार का प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आउटपुट किस चीज का मांग रहा है। कहीं प्रिंट स्टेटमेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मान लो हम इसको रन करते हैं, मैं इसको रन कर देता हूं, रन डेटा, तो आउटपुट आएगा कुछ भी नहीं। तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लिख देना नो आउटपुट। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो प्रिंट स्टेटमेंट, साथ में एक लाइन भी लिख देना, बिकॉज देयर इज नो प्रिंट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, दैट इज व्हाई देयर इज नो आउटपुट। ठीक है, और इन केस यदि उसने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, यदि बुक में गलत छपा है, तो अपन कर देते हैं प्रिंट और इधर लिख देते हैं, सब कुछ लिस्ट के साथ हो रहा है तो यहाँ लिख देते हैं LIST लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 लिख के भी इसको रन करके देख लेते हैं, इन केस चेंज हो जाए। तो लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो वही की वही जो हमारी लिस्ट 1 है वही प्रिंट हो गई। अब एक काम और हो सकता है, यदि मैं इसको लिस्ट 2 नाम के वेरिएबल में ले लेता हूं और यदि अब इसको लिस्ट 2 को प्रिंट करता हूं, तो अब क्या आता है हमारा डेटा, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज डेटा आ जाएगा। यदि लिस्ट 1 प्रिंट कर रहे हैं या एक वेरिएबल में लेके भी प्रिंट कर रहे हैं, तो भी हमारा जो हमारी लिस्ट आ रही है वो एज इट इज आ रही है। पहली बात तो इसमें लिस्ट फंक्शन नहीं है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। और जरूर मेंशन करना कि देयर इज नो आउटपुट बिकॉज देयर इज नो प्रिंट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन।
तो इसका भी कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब बोल रहा है इसका क्या आउटपुट आएगा नेक्स्ट में, इसमें भी आप यही लिखिएगा देयर इज नो आउटपुट, क्योंकि अलग ही दिख रहा है कि ये जो दोनों लाइन है इसके बाद किसी प्रकार का प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। जब प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं है तो आप हमसे आउटपुट की क्यों अपेक्षा रख रहे हो। चलो इसको भी चला के देख लेते हैं। कंट्रोल V किया, क्या किया इसने, लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 और लिस्ट 1 में क्या लिखा, लेंथ लिस्ट 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसका आउटपुट यदि हम एक जनरल वे में निकालना चाहें बिना चलाए तो क्या होगा, लिस्ट 1 में देखो कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं टोटल, 5 हैं। और इसमें हमने क्या किया, लिस्ट 1 में क्या किया है, लेन लिस्ट 1 माइनस 1, मतलब जितनी उसकी लेंथ है 5 माइनस 1, यानी कि ये हो रहा है हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा LIST लिस्ट और ये ब्रैकेट, और इसमें बन रहा है हमारा लेन लिस्ट 1 देगा हमको 5, क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है लिस्ट की 5 और हम उसमें से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि टोटल हमारा बन गया 4। और लिस्ट 4 पे मतलब कि लिस्ट का फोर्थ नंबर कौन सा है, 0 1 2 3 और 4, तो हमें मिल जाएगा 5th नंबर का आइटम। यदि मैं इसको करता हूं, इस पूरे को ही प्रिंट में लिख देते हैं। यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं इधर पे PRINT प्रिंट, और अब इसको यदि हम चलाते हैं, ठीक है, तो अब मुझे मिल जाएगा 5। ठीक है, क्यों मिल जाएगा 5, क्योंकि ये देगा हमको 5, क्योंकि हमारी लिस्ट की लेंथ है 5 और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो हमारा इंडेक्स आता है जो निकल के लिस्ट का, वो आता है 4। तो जब हम लिस्ट 4 को यानी कि लिस्ट के 4th मेंबर को आउटपुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। लेकिन इसमें भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है तो इसका भी आउटपुट मैं तो 0 या नो आउटपुट लिख के आता, बिकॉज देयर इज नो प्रिंट स्टेटमेंट। और साथ में आप ये भी लिखना, इफ वी प्रिंट द सेकेंड लाइन वी विल गेट 5। सो दो आउटपुट आप लिख सकते हैं यदि एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं चेकर का कि क्या गलत कर दे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट माई लिस्ट, व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ माई लिस्ट आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। एक लिस्ट दी है अपने पास और यदि हम इस लिस्ट में ये नीचे के 2 ऑपरेशन करते हैं तो हमारी लिस्ट का आउटपुट क्या आएगा। तो सेम अपन चले जाते हैं अपने पाइचार्ट पे। तो पहले तो ये लिस्ट लिख देते हैं, लिस्ट में इतने सारे माई लिस्ट में कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं। वापिस जाते हैं क्वेश्चन पे, उसमें क्या कर रहा है, माई लिस्ट डॉट अपेंड 50 और 60। जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि अपेंड फंक्शन क्या करता है, इसी लिस्ट के बाद से ये 2 एलिमेंट्स को जोड़ देगा। तो अपन ने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे क्या किया, माई लिस्ट डॉट अपेंड और 50 और 60। अब अपन क्या करेंगे, यदि प्रिंट करेंगे माई लिस्ट को तो हमें मिलेगा 10 20 30 40 50 और 60, जिसकी थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो ये मिलेगा हमको 10 20 30 50 और 60। हुआ क्या, हमारे जो एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, हमको एक पूरी की पूरी एक सिंगल लिस्ट मिल गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट। देखिए आउटपुट में भी इसने क्या किया, ये अंदर क्या लगाई है, एक लिस्ट की भी लिस्ट है। ठीक है, तो ये जो इसका 1st 2nd 3rd 4th और ये जो 5th मेंबर है ये क्या है, अपने आप में एक सिंगल लिस्ट है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो क्या हुआ, हमारे पास एक लिस्ट के साथ एक लिस्ट और जुड़ गई, जो मतलब 5वां आखिरी जो मेंबर है वो क्या है, हमारा एक लिस्ट है। तो 50 और 60 उसके साथ जुड़ गया है। चलिए जाते हैं वापिस हमारी PDF में। अगला पूछता है जो फंक्शन है वो है माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड भी हमने पढ़ रखा था कि एक्सटेंड भी सेम टू सेम वही करता है जो हमारा अपेंड करता है। ठीक है, ये किया एक्सटेंड, मतलब कि बढ़ा दो इस लिस्ट को। तो माई लिस्ट को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, और इसको रन करेंगे तो फिर से वही सेम आउटपुट हमें मिलने वाला है। क्या किया इसमें बढ़ाने के बाद, 10 20 30 40 और ये क्या आ गया हमारा 10 20 30 40 80 और 90। उसने क्या किया है कि ये जो एलिमेंट्स थे इसके अंदर इसने क्या किया है, इसी में ऐड कर दिए और हमारी लिस्ट को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। यानी कि माई लिस्ट में ये जो एक्सटेंड करके जोड़ा है वह उसमें जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आउटपुट। तो ये है हमारा अपेंड और ये है हमारा एक्सटेंड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए जाते हैं हमारे पाइचार्ट पे और फिर वहीं एक्सप्लेन किया जाएगा। इसको कॉपी किया और हम जाते हैं पाइचार्ट पे, इसको किया कंट्रोल A और कंट्रोल V, ये हो गया हमारा।
अब जो हमारा इफ है इसको लिखना है फॉर के अंदर, और प्रिंट किधर है, प्रिंट भी हमारा है फॉर के इफ के अंदर है ये प्रिंट। ठीक है, तो हमें इसको डबल टैप मारना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से जो फॉर लूप है उसके अंदर लिखना है हमें इफ, तो हमने यहाँ पे टैप देना पड़ेगा। और इफ के अंदर प्रिंट, ये हमारा प्रिंट फंक्शन है, इसलिए इफ के बाद भी हमें क्या देना पड़ेगा, टैप देना पड़ेगा। तो फॉर के अंदर है इफ और इफ के अंदर है प्रिंट। अब देखते हैं कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ये हमारा फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज, यानी कि जितने भी एलिमेंट है इस रेंज में। अब देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। 0 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, लेंथ माई लिस्ट, यानी कि जितनी लंबी मेरी लिस्ट है। यानी कि कितनी लंबी लिस्ट है हमारी, लेंथ कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो हमारी लिस्ट जा रही है। रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मैं हैश लिख के लिखता हूँ यहाँ पे। रेंज जा रही है 0 से लेकर 10 तक, यानी कि हो क्या रहा है कि कितने बार चलेगा ये, 10 बार चलेगा। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक, यानी कि हमारे पास वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 इंक्लूड नहीं होता है, मैंने बहुत बार बता रखा है कि जो हमारा 10 रहता है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जितनी भी हमारी एंड रहता है, एंड जो रहेगा हमारा रेंज फंक्शन में, जो एंड रहता है, स्टार्ट 0 है, यदि एंड 10 है तो वो सिर्फ 9 तक की वैल्यू लेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ चालू हो रही है, 0 से। अब क्या बोल रहा है, इफ 1% 2 इक्वल टू 0, यानी कि जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करने पे यदि 0 आता है तो लिस्ट का वो एलिमेंट प्रिंट हो जाए। मतलब कि लिस्ट ऑफ 0 यदि पहले 0 जाएगा और माई लिस्ट ऑफ 0 यदि प्रिंट करेंगे तो हमको 1 मिल जाना चाहिए। कब, जब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर यदि 0 आए। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमारा आउटपुट आया 1 3 5 7 9। तो हमारे पास कब आएगा 0 रिमाइंडर, जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 3, यानी कि जब ये कितना होगा, 3 0 1 2, जब ये हमारा 2 इंडेक्स चलेगा। ठीक है, यानी कि 2 वाला इंडेक्स चलेगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ये 2 नंबर चलेगा जब। फिर 4th इंडेक्स चलेगा, फिर 6th इंडेक्स चलेगा, तब हमारा 0 रिमाइंडर आएगा। यानी कि जो 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 लाए तो हमको वही वाली हमारा इंडेक्स चलेगा। तो हम यदि 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा रिमाइंडर, सॉरी 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। ठीक है, 0 0 0 और हमको सेम मिलेगा। तो इसलिए हमारा क्या आया यहाँ पे, प्रिंट 1। सेम यदि हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। सिंपली 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, बट रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मतलब 2 से जितनी भी डिवाइड होने वाली वैल्यूज रहेगी सिर्फ उसी का हमको आउटपुट मिलने वाला है। और हमने यहाँ पे आउटपुट प्रिंट किया है, इसलिए 1 3 5 7 9 जो इवन इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज रहेंगी वही हमारी प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। जो नीचे कोड है उनके आउटपुट क्या आएंगे। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली पाइथन में ही एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट। क्या कह रहा है, एक लिस्ट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के, उसमें नंबर हैं। डिलीट माई लिस्ट, यानी कि मेरी लिस्ट में से डिलीट करो। कहाँ से कहाँ तक के, उसमें हमने इंडेक्स दिए 3 से लेकर एंड किया, मतलब कि इसको बोलते हैं एंड है ही नहीं, मतलब कि एंड तक के, जब तक इंडेक्स खत्म नहीं हो जाते वहां तक के एलिमेंट्स को डिलीट करो। तो ये क्या करेगा, 3 से चालू करेगा, 0 1 2 3, यानी कि यहाँ से चालू करेगा और 10 तक के सारे नंबर को डिलीट कर देगा। तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 एंड 3। इसको रन करते हैं, आउटपुट आया हमारा 1 2 एंड 3, यानी कि इंडेक्स 3 से चालू करो और उसके बाद के सारी एलिमेंट्स को डिलीट कर दो। उसका एंड है ही नहीं तो वो सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देगा 3rd इंडेक्स के बाद से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए, 4th का ए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के बी का। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी यहीं से कॉपी करते हैं और इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कंट्रोल बी। अब इसमें क्या कह रहा है, स्टार्टिंग क्या है हमारी 0, जहाँ कुछ नहीं रहता वो क्या होता है स्टार्ट नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ही लेना है। और एंड कहाँ करना है, 5 पे, यानी कि हमको डिलीट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करके 5th इंडेक्स तक, 0 1 2 3 4 और 5। लेकिन 5 हमारा क्या रहता है, एक्सप्लिसिट, मैंने हमेशा बताया। तो ये कहाँ तक की चीज़ों को डिलीट करेगा, 1 से लेकर
5 तक की। तो हमें मिलेगा आउटपुट में 6 7 8 9 10। चलिए इसको रन करके देखते हैं। 6 7 8 9 10 मिलना चाहिए, हमें मिलता है 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जितना इंडेक्स दिया है उससे एक पहले तक की ही वैल्यू डिलीट होती है। यदि 5 है तो क्या होगा, कौन सा इंडेक्स तक डिलीट होगा, 4, 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 और 4, यानी कि 1 से 5 तक डिलीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 पैरामीटर दिए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। और मैंने इस पे क्या किया, पेस्ट। ठीक है, अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्टार्ट एंड और ये 2। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से डिलीट करता है। मैं जाता हूँ कोड पे और इस कोड को क्या करता हूँ, रन करता हूँ और हमें मिलता है 2 4 6 8 10। अब आप बोलोगे कि इस तरीके का क्या हुआ। ठीक है, शुरुआत तो करनी है और कहाँ तक जाना है, एंड भी 0, मतलब शुरुआत से चालू करना है और आखिरी तक जाना है। स्टार्ट और एंड का इंडेक्स नहीं दिया है, लेकिन ये क्या लिखा है हमारा, स्टेप। क्या है ये, स्टेप, मतलब कितने कितने छोड़ के हमें जाना है, इंडेक्स कितने कितने छोड़ के हमें डिलीट करना है। तो हमने शुरुआत की कहाँ से, 2 स्टेप, यानी कि हमने पहला किया तो पहले पे तो 0 था तो 0 तो डिलीट हो गया। फिर दूसरा छोड़ो मतलब 2 आएगा, फिर तीसरा 0 1 2। ठीक है, 2 स्टेप छोड़ के हमारा 3 आता है। 3 के बाद कौन डिलीट हो गया, 5 डिलीट हो गया। 5 के बाद कौन डिलीट हुआ, 7। 7 के बाद कौन डिलीट हुआ, 9। और ये 10 तो आए गए। तो ये क्या हुआ हमारा डिलीशन। कैसे हुआ, पहले 2 खाली थे, मतलब शुरू से आखिरी तक तो जाना है, लेकिन डिलीट कैसे करना है, 2 इंडेक्स छोड़ के। ठीक है, तो पहले 0 हुआ तो 0 डिलीट हो गया, फिर कहाँ से चालू हुआ, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो इस तरीके से ये डिलीट हुए, तो इसलिए हमारा आउटपुट आया 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप और एंड, ये होता है हमारा ये लिस्ट के पैरामीटर। तो स्टार्ट और स्टॉप तो 0 है और एंड स्टेप हमारी 2 है, यानी 2 एलिमेंट के बाद से डिलीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड्स ऑफ लिस्ट। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। जैसा कि हमें मालूम है, अपेंड मतलब होता है किसी चीज के एंड में जोड़ना। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें कि यदि हम लिस्ट में किसी सिंगल एलिमेंट को अपेंड करते हैं तो वो क्या होगा, एक दूसरी लिस्ट के लास्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा अपेंड। और यदि हम एक पूरी की पूरी लिस्ट को अपेंड करेंगे अपेंड मेथड से, तो वो क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट ही वो है एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगी उस दूसरी लिस्ट की। ठीक है, वह क्या होता है हमारा अपेंड में। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता है कि यदि हम पैरामीटर देंगे एक दूसरी लिस्ट, तो वो क्या होंगी, लिस्ट क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि वह लिस्ट बढ़ जाएगी, मतलब उसी में एक और एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स देंगे हम दूसरी लिस्ट के, वह सारे के सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 पे था, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, क्या था हमारा अपेंड और एक्सटेंड। आप यहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं। अपेंड क्या करता है, अपेंड्स अ सिंगल एलिमेंट पास एज ए आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। यदि हम सिंगल एलिमेंट पास करेंगे, देखो लिस्ट है हमारी लिस्ट 1, ठीक है, और यदि हम उसमें क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 50, तो क्या होगा, 50 क्या हो रहा है, ये लास्ट में जुड़ गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यदि इफ वी गिव सिंगल एलिमेंट as if we append single element it will be added to the end of the list, लिस्ट के एंड में वह जुड़ जाएगा। लेकिन यदि हम क्या करेंगे, लिस्ट देंगे, इफ अ लिस्ट कैन आल्सो बी अपेंडेड एट द एलिमेंट टू ए एग्जिस्टिंग लिस्ट। यदि हम एक पूरी की पूरी लिस्ट देंगे, ये देखो अपेंड के अंदर हमने क्या किया है, एक पूरी की पूरी लिस्ट को दे दिया एज अ पैरामीटर, तो क्या होगा, यहाँ देखो वो एक एलिमेंट एज अ लिस्ट इंसर्ट होगा, यानी कि वह अपने आप में भी एक लिस्ट होगा, वो एलिमेंट अपने आप में एक लिस्ट होगा। लेकिन एक्सटेंड से क्या होगा, अपेंड ईच एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पास एज आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लेकिन अब हमें क्या करना है कि लिस्ट को लिस्ट की तरह नहीं जोड़ना है, कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि हम ये लिस्ट 2 को जोड़ें तो ये ऊपर जैसा ये लिस्ट 2 बन जाए। लेकिन हमको कैसा चाहिए कि इसका हर एक एलिमेंट उस लिस्ट 1 में जुड़ जाए, जैसा कि इसमें हुआ 40 और 50। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड। क्या करता है ये, अपेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट पास्ट एज आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट।
तो यही अंतर है अपेंड और एक्सटेंड में। यदि हम अपेंड करेंगे तो यदि लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं तो वैसा का ऐसा लिस्ट की लिस्ट पूरी एलिमेंट बन जाएगी, लेकिन हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो जो दूसरी लिस्ट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसके एक एक एलिमेंट को वो पहली वाली लिस्ट में जोड़ देगा। तो यही डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है इसमें, कंसीडर अ लिस्ट। हमें एक लिस्ट दी हुई है और हमें क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लिस्ट 1। ये जो लिस्ट 1 दी है इसके हमको यदि हम ये ABC तीनों यदि लाइन चलाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए मैं इसको पाई चार्ट में चला के दिखाता हूँ। मैं कर देता हूँ लिस्ट को पेस्ट और हम जाते हैं हमारा पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट 1 स्टार 2। यदि हम लिस्ट 1 में स्टार 2 कर देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट और अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट के अंदर लिखूंगा पूरे को, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो ये करेगा क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यदि हम लिस्ट स्टार 2 लिख देते हैं तो क्या करता है, वह उसी एलिमेंट को 2 बार रिपीट कर देगा। तो मैं इसको प्रिंट में लिख देता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट लिस्ट स्टार 2, ठीक है। हमने सारे को प्रिंट में लिख दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ रन। जैसे ही रन किया तो आपको दिख रहा होगा 6 7 8 9 कितने बार आ गया है, 2 बार आ गया है, ठीक है। 6 7 8 9 हमने क्या किया है, 2 बार रिपीट कर दिया है सारे एलिमेंट्स को। सेम यदि मैं यहाँ पे 2 को हटा के यदि 3 लिख दूंगा तो ये जो एलिमेंट्स है मेरे कितने बार आ जाएंगे, 3 बार। चलिए मैं इसको 3 कर देता हूँ, 3, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन पे जाऊँगा तो 6 7 8 9 कितने बार आएगा, 3 बार आ जाएगा। मतलब हमारे जो एलिमेंट थे लिस्ट के वो कितने बार रिपीट हो गए हैं, 3 बार, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है लिस्ट स्टार इक्वल टू 2। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे जाता हूँ और इसमें प्रिंट में लिख देता हूँ लिस्ट 1 स्टार इक्वल टू 2। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है असाइनमेंट ऑपरेटर में, यदि हम लिस्ट स्टार इक्वल टू 2 लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, जो भी हमारी लिस्ट रहती है वो क्या होता है, इसको यदि हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 स्टार 2, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। मैं यहाँ पे लिस्ट 1 को पहले प्रिंट कर देता हूँ। ये मैंने लिस्ट 1 प्रिंट कर दिया लास्ट में। अब अपन इसको रन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 6 7 8 9 और 6 7 8 9 यानी कि सेम वही होगा। अब देखते हैं ये कैसे खुलता है। लिस्ट 1 स्टार इक्वल टू 2 का मतलब होता है लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 स्टार 2, ठीक है। पहले लिस्ट 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो यानी कि डबल करो और वह वैल्यू किस में आ जाए, लिस्ट 1 में। वही हमने किया है, लास्ट में हमने लिस्ट 1 को प्रिंट किया है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या है, 6 7 8 9 6 7 8 9, जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है। सेम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, जो कि है लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 स्टार 2। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ऑलरेडी जो हमारा बी वाला क्वेश्चन बना था सेम टू सेम वही बनेगा, ठीक है। यानी खुलने की बात का उसने लिख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो हमको मिल जाएगा सेम आउटपुट, यानी कि जो हमारा 6 7 8 9 है वह 2 बार दिखाई देने वाला है। तो 6 7 8 9 6 7 8 9, ठीक है। तो आगे समझ में, यानी कि तीनों के तीनों में हमारा सेम आउटपुट आने वाला है, बस लिखने का तरीका हमारा अलग है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में हमें मालूम है कि पहले हमको डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, दूसरे वाले में हमको पहले एक वेरिएबल में लेना है फिर प्रिंट करना है, और तीसरे वाले में हमको लास्ट में लिस्ट 1 प्रिंट करना है। तो हमको तीनों में सेम आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, द रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट नेम रोल नंबर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड परसेंट ऑफ ए मार्क स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट बनाई है, उसमें हमने क्या किया है, ये उसका नाम है, ये इसका रोल नंबर है, ये उसके 5 सब्जेक्ट के क्या हैं, मार्क्स हैं, और ये उसके परसेंट है। एक लिस्ट में हमने हर एक एलिमेंट के उसमें इनको लिख रखा है। राइट पाइथन स्टेटमेंट टू रिट्राइव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है, एक पाइथन स्टेटमेंट लिखता है जिससे हमको क्या मिल जाए, ये सारे की सारी वैल्यूज हमको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाइथन, और यहाँ पे हमें लिखना है एक कोड जिसमें हमें ये सारी की सारी वैल्यूज मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है। तो सीधी बात है, हमने पढ़ रखा है कि यदि मुझे नेम चाहिए तो क्या लिखेंगे, ये हमें इंडेक्स से ही एक्सेस होता है। तो यदि मुझे नेम चाहिए रहेगा तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल V,
और यहाँ दे दूंगा क्या, 0th इंडेक्स, तो मुझे मिल जाएगा नेम। इसमें लिख देता हूँ एक वेरिएबल नेम इक्वल टू मिल जाएगा हमें 0th इंडेक्स से रमन। ठीक है, सेम यदि मुझे चाहिए क्या, ये हमारे सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, रोल नंबर, तो मैं एक रोल नंबर का वेरिएबल लेता हूँ और इस वेरिएबल में हम लिख देते हैं इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि हमें मालूम है 1 नंबर पे क्या है हमारा रोल नंबर। अब आता है हमारा थर्ड इंडेक्स जो कि है हमारे मार्क्स। ठीक है, मार्क्स में हमारे पास थर्ड इंडेक्स है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे मार्क्स, तो हम ऐसा लिखेंगे इक्वल टू और कंट्रोल V और क्या करेंगे इसको 3, क्या लिखो मैंने 0 1 और 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक वेरिएबल PER यानी कि परसेंटेज, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V और लेते हैं हम वेरिएबल 1 2 3 और 4th। ठीक है, नहीं 0 1 2 और 3 थर्ड इंडेक्स। अब ये आ गई हमारी वैल्यूज। ठीक है, हर एक वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, इनको सिंपली प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमें हर एक को प्रिंट करना है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। राइट ए पाइथन कोड टू रिट्राइव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिस्ट ST रिकॉर्ड। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट के लिए हमारा कोड आएगा PRINT प्रिंट, और इसमें हम लिखेंगे PER पर। तो अब देखिए इसको कोड को रन करते हैं तो हमारे पास आता है हमारा 78.8 आ गया। तो हमें जब पहला क्वेश्चन करना रहेगा तो हम इन सबको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हैश, इसको भी क्या करेंगे हैश, इसको भी क्या करेंगे हैश। ठीक है, क्या किया हमने, जो हमें परसेंटेज रिट्राइव करना था तो हमने क्या किया, सिर्फ ये 2 लाइन का कोड लिखा और हमारे जो परसेंट है वो रिट्राइव हो जाएंगे। मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट, हमें बताना है कि 5th सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये आ गया मार्क्स वाला। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब हम इसके अंदर लिखेंगे MARKS मार्क्स वेरिएबल, और इसके अंदर मैं इंडेक्स में लिखूंगा, क्योंकि हमको मार्क्स में मिलेगा 1 0 1 2 3 4th इंडेक्स पे मिलेगा वह चीज या वह सब्जेक्ट जिसके हमें मार्क्स बताने हैं। तो मैंने ये जो मार्क्स है इसमें हमें मालूम है कि एक पूरी की पूरी लिस्ट मिलने वाली है, और उस लिस्ट में से भी हमको 4th इंडेक्स का यानी कि 5वें सब्जेक्ट का हमें चाहिए है मार्क्स, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे मार्क्स 4। चलिए इसको रन करता हूँ और रन डेटा करता हूँ, तो हमें मिलता है 69 मिल गया, क्योंकि हमने क्या किया है, मार्क्स नाम का जो लिस्ट था उसमें से भी कौन सा इंडेक्स लिया है, 4th इंडेक्स 0 1 2 3 4, मतलब लिस्ट के अंदर की लिस्ट का इंडेक्स। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, मार्क्स 4 से 69 यानी कि 5th सब्जेक्ट के मार्क्स। तो उस केस में हमें लिखना है ये लाइन और ये लाइन, ये 2 लाइन हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट के। तो हमें ऑलरेडी एक फंक्शन पढ़ रखा है जिसको बोलते हैं मैक्स फंक्शन, हमने पढ़ रखा है मैक्स फंक्शन। और मैक्स फंक्शन में यदि मैं लिख दूंगा यह वाला लिस्ट, तो इसमें से बता देगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और यह पूरी लिस्ट किसके अंदर है, हमारी इस मार्क्स नाम के वेरिएबल में। तो मैं लिखूंगा MARKS मार्क्स, और अब देखिए ये क्या बता रहा है, मार्क्स में जितने भी मार्क्स होंगे उसमें से सबसे बड़ा नंबर हमें निकाल के दे देगा, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, मैक्स फंक्शन। ठीक है, यदि मैक्स फंक्शन के बारे में और पढ़ना है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो हमें मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा नंबर मिले उस बंदे को 99। तो मैक्सिमम मार्क्स का हमारे पास कोड है यह 2 लाइन का। ठीक है, ये वाली और ये वाली लाइन। नेक्स्ट, रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। रोल नंबर हमारा कहाँ लिखा है, दूसरे इंडेक्स पे, तो हम क्या लिखेंगे, यह रोल नाम की लाइन, और इसको कर देते हैं कमेंट। और जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे रोल को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये उसका रोल नंबर, यानी कि हमें मिल जाएगा A36। चलिए इसको रन करता हूँ। रन किया, क्या आ गया हमारे पास A36, क्योंकि ये जो A36 है वो कौन सी इंडेक्स पे लिखा हुआ है, 1 इंडेक्स पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ST रिकॉर्ड का फर्स्ट इंडेक्स उठाया, यानी कि A36 आ गया हमारे रोल नाम के वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को हमने क्या कर दिया है, प्रिंट। नेक्स्ट, चेंज द नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम रमन टू राघव। यदि हमें स्टूडेंट का नाम चेंज करना है रमन टू राघव,
तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, नेम तो लाना सीख गए कि जीरोथ इंडेक्स पे उसका नेम है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि मैं कुछ चेंज करना रहता है किसी का भी नाम या वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी एलिमेंट की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, उस लिस्ट को लिखते हैं उसके इंडेक्स के साथ। मतलब हमको जीरोथ इंडेक्स पे चाहिए अब क्या, राघव, RAGHAV। ठीक है, राघव लिखना है, कैपिटल में आर है क्या, हाँ कैपिटल में आर है, एज इट इज लिखिए। ठीक है, आर में कैपिटल। और अब यदि मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फिर से प्रिंट कराता हूँ Ctrl+C और यहाँ Ctrl+V, और अब इसमें लिख देता हूँ जीरो इंडेक्स, सॉरी जीरो इंडेक्स क्यों, अपन पूरी की पूरी लिस्ट ही प्रिंट कराते हैं, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट नंबर पे आ गया है या राघव। ठीक है, यहाँ देखिए पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हुई है, राघव और A36, ये पूरे उसके मार्क्स और 78.8। तो हमने क्या कर दिया, इस रमन की जगह क्या कर दिया है, या राघव कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी स्टेट कैपिटल। ठीक है, एक डिक्शनरी दी गई है हमको जिसमें लिखा है स्टेट कैपिटल, और यहाँ पे लिखी है की वैल्यू के, उसमें कैपिटल्स आसाम, गुवाहाटी, बिहार पटना, महाराष्ट्र मुंबई और राजस्थान जयपुर। हमें की वैल्यू PS दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेट और उनकी कैपिटल्स के। अब हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है ए से लेके, उनमें बताना है कि हमको इनका आउटपुट क्या मिलेगा। तो चलिए हम डायरेक्टली पायचाम पे ही चलाएंगे और वहीं मैं आपको इसका आउटपुट भी दूंगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जाते हैं हमारे पायचाम पे। मैंने तो सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा आ गया हमारा डिक्शनरी। अब आते हैं प्रिंट पे। प्रिंट क्या कर रहा है, सबसे पहला ए में आता है हमारा प्रिंट कैपिटल डॉट गेट। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था गेट, तो पिछले वीडियो में ही क्या होता है गेट फंक्शन में यदि हम की देते तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती। क्या लिखा है, प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट गेट बिहार। क्या लिखा है हमने, की जो बिहार नाम की है उसमें से हमको क्या दे दो, उसकी वैल्यू। तो बिहार में क्या है हमारे पास वैल्यू पटना, तो हमने इसमें दी है की, गेट नाम के फंक्शन में दी है की, तो हमें मिल जाएगी उसकी वैल्यू। मैं जाता हूँ रन में और हमें मिलेगा पटना। ठीक है, तो फर्स्ट का आउटपुट आएगा हमारा पटना। नेक्स्ट हमारा आया है नेक्स्ट फंक्शन कीज, मतलब कि हमने पढ़ रखा है कीज फंक्शन की, जब भी हम ये कीज फंक्शन यूज करते हैं तो एक डिक्शनरी में जितनी भी कीज होंगी पूरी की पूरी आ जाएगी हमारी एक लिस्ट के फॉर्म में। तो चलिए इसको रन करता हूं। ये देखिए डिक्ट की नाम का यहाँ पे एक स्टार्टिंग में हमारे पास वेरिएबल टाइप का उसने शो किया है, और इस लिस्ट में हमको क्या दी है, पूरी की पूरी की आ गई है। क्या दिखा है, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, जो कि हमारी इस डिक्शनरी की कीज हैं। तो क्या होगा इसका आउटपुट, डिक्ट अंडरस्कोर कीज, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखी हुई है एक लिस्ट। ठीक है, तो ये इस एज इट इज आपको आउटपुट लिखना है आपकी कॉपी में। ठीक है, तो इसको प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट प्रिंट कैपिटल्स वैल्यूज। ठीक है, हमने वैल्यू फंक्शन भी पढ़ा है, तो एज इट इज होगा इसका आउटपुट। हमें क्या करना है, जहां अभी कीज मिल रही थी अब वहां क्या मिलने लगेगी, वैल्यूज। चलिए मैं रन करता हूं, तो हमें मिल जाएगी पूरी की पूरी कैपिटल्स, गुवाहाटी, पटना, मुंबई और जयपुर। ठीक है, समझ गए। तो अब हमें मिल गई है पूरी की पूरी वैल्यूज। अब एक फंक्शन और पढ़ा था हमने आइटम्स, तो हमें क्या मिलेगा, सेम टू सेम आउटपुट, बट हमें क्या मिलेगी अब, की वैल्यू पेयर्स दोनों मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे की से की मिल रही थी, वैल्यू से वैल्यू मिल रही थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे आइटम फंक्शन लिखा है स्टेट कैपिटल डिक्शनरी डॉट आइटम फंक्शन, तो हमें मिलेगी की और वैल्यू दोनों पेयर्स मिलेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, डिक्ट डॉट आइटम्स, और ये देखिए आसाम गुवाहाटी एक पेयर, बिहार पटना दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, यानी कि की वैल्यू पेयर्स का एक पूरा का पूरा हमको क्या मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइटम फंक्शन। नेक्स्ट प्रिंट लेन स्टेट कैपिटल। ठीक है, लेन फंक्शन हमने पढ़ रखा है, ये सारे के सारे फंक्शन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेन फंक्शन क्या देता है, लेंथ ऑफ हमारी डिक्शनरी। तो हमारी डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, कितने की वैल्यू पेयर्स हैं टोटल, इसमें आप भी काउंट कर सकते हैं। अभी मैं इसको कॉपी करके प्रिंट कर देता हूं, पहले अपन खुद से गिनेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे कितने की वैल्यू पेयर्स दिख रहे हैं इसमें। एक ये हो गया की वैल्यू पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
ठीक है, तो लेन फंक्शन क्या करता है, हमें कितने की वैल्यू पेयर से उसको काउंट करके देता है, और यही लेन फंक्शन यदि हम लिस्ट में लगाते हैं तो कितने एलिमेंट से वह काउंट करके दे देता है। तो इसको रन करेंगे तो आएगा हमारे पास आउटपुट 4। तो इसका आउटपुट आप लिखेंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हमारा F। इसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रिंट महाराष्ट्र इन कैपिटल स्टेट कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मुझे तो लगता है कुछ एरर आनी चाहिए। क्या लिखा है, प्रिंट महाराष्ट्र इन कैपिटल। अच्छा, ये चेक करा रहे हैं, हमने पढ़ा था इन फंक्शन, कौन सा फंक्शन पढ़ा था, इन ऑपरेशन। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेशन में पढ़ा था हमने कि इन क्या करेगा, चेक करना है कि स्टेट कैपिटल में ये इन नाम की है या नहीं है। तो हम चेक करा रहे हैं महाराष्ट्र इन कैपिटल, तो महाराष्ट्र तो है, तो इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है, ट्रू। तो जब भी हम ये इन का यूज करते हैं और इसके पहले एक की लिखते हैं तो हम वह चेक करते हैं कि यह की हमारी उस डिक्शनरी में है या नहीं है। तो महाराष्ट्र है तो हमारे पास ट्रू आ गया। मान लो यहाँ पे हम कुछ और लिख देते, यहाँ पे लिख देते पंजाब, तो क्या होता है, इस नाम की है क्या। मैं इसको रन करता हूँ तो हम मिलता फॉल्स, क्योंकि पंजाब नाम की यहाँ पे कोई की नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रिंट स्टेट कैपिटल गेट आसाम। ठीक है, अब बोल रहा है कि आसाम उसने क्या किया है, की डाल दी है, उसकी हमको वैल्यू देगा। हमने गेट फंक्शन अब भी किया था। गेट में यदि हम आसाम लिखते हैं, आसाम हमारी की है, तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी गुवाहाटी। इसको रन करते हैं, आउटपुट आएगा गुवाहाटी। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट एच। क्या लिखा है इसमें, कंट्रोल सी, इधर आते हैं पाइचाम पे, एच क्वेश्चन पे, हमारी लिस्ट है, कंट्रोल वी। क्या किया है, डिलीट कर दो स्टेट कैपिटल से आसाम नाम की, यानी कि जो आसाम है वह पूरी की पूरी जो की पेयर वैल्यू है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाए, और फिर से क्या करो, स्टेट पे डाल दो। अब बचेंगे सिर्फ 3 पेयर्स हमारे, कौन कौन से, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान वाले। चलिए इसको रन करते हैं, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। क्या बचा, बिहार पटना, महाराष्ट्र मुंबई और राजस्थान जयपुर। तो ये हो गए हमारे आउटपुट क्वेश्चन नंबर 8 के। एच के बाद कुछ भी नहीं है। अब आती है हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिनको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये एक्सरसाइज वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.